हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों चलिए आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम रहेगा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। कहता है किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है। आता है आगे में कि बल के ऐसा ही मात्रक न्यूटन की परिभाषा। यदि कोई बल 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर लगकर उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो उस बल को 1 न्यूटन संक्षेप में N कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों ये पढ़ रहे हैं हम लोग न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के बारे में। आगे कहता है कि दैनिक जीवन उदाहरण। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम दैनिक जीवन उदाहरण। पहला है कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइलों के समूह को एक ही बार में तोड़ना। कराटे के खेल में एक खिलाड़ी टाइलों के समूह या बर्फ की सिल्ली को एक ही बार में तोड़ डालता है। वह टाइलों के समूह अथवा बर्फ के सिल्ली पर तेजी से वार करता है जिसके हाथ का सारा संवेग बहुत कम समय अंतराल में शून्य हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप टाइलों के समूह या बर्फ की सिल्ली पर इतना बल लगता है कि वह टूट जाता है। दूसरा में है ऊंची कूद की खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना। ऊंची कूद का एक खिलाड़ी स्पंज के गद्दे पर गिरकर संवेग में परिवर्तन की दर को कम करता है जिसको उसको चोट कम लगती है। फिर तीसरा में कि कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने में अधिक चोट लगती है। क्यों? जब हम कच्चे फर्श पर कूदते हैं तो फर्श कुछ नीचे धंसता है। इससे हमारे पैर फर्श को छूने कुछ समय बाद स्थिर होते हैं जिससे संवेग परिवर्तन की दर घट जाती है। अतः फर्श हमारे पैरों पर कम बल लगता है। इसके विपरीत पक्के फर्श पर कूदते ही हमारे पैर तुरंत ही स्थिर हो जाते हैं जिससे कि फर्श पैरों पर अधिक बल लगता है। क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। जब खिलाड़ी कैच लेता है तो बल हाथों पर धक्का मारता है और तब उसका संवेग शून्य हो जाता है। अंगुलियों के बीच बॉल आते ही हाथों को यदि पीछे हटाता है तो संवेग परिवर्तन का समय अंतराल बढ़ जाता है। अतः संवेग के परिवर्तन की दर और इसलिए हाथ पर लगता बल कम हो जाता है जिसे वह सहन कर लेता है। यदि वह बॉल का शीघ्र रोके तो हाथों पर बड़ा बल कार्य करेगा जिससे हाथों को काफ़ी चोट लग सकती है। ध्यान दें कि संवेग में परिवर्तन नहीं बदलता, सिर्फ समय में परिवर्तन होने के कारण बल बदलता है। यह आता है दोस्तों बॉक्सर का अपना सिर पीछे की ओर करना। एक बॉक्सर सामने वाले बॉक्सर के पंच के प्रभाव को कम करने के लिए अपना सर पीछे की ओर ले जाता है। गाड़ियों में स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। उबड़ खाबड़ सड़क पर चलती हुई कार या बस में उत्पन्न धक्कों को मंद करने के लिए उसमें स्प्रिंग लगी होती है जिसे लोग सॉकर कहते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।